स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूं काश सिंह और अभी हम लोग हैं वर्ल्ड लीग में अगेंस्ट टोको एमिलिया। तो गाइस एक्चुअली मैं इस बंदे के अगेंस्ट बैटल इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो टोटल बैटल है आप एक तरीके से देखने के बाद आप एंड में समझ जाओगे मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। पर मैं पहले ही बताता हूँ, ओपोनेंट जो है उसके पास 4 ऐसे पोकेमॉन है जो कहीं ना कहीं किल कर सकते हैं। उसके बाद 2 ऐसे पोकेमॉन है जो किल के लिए नहीं बने। एक तो वो कायोगर है जो प्रेशर के साथ शेयरकोड इस्तेमाल करता है, और दूसरा है उसे ब्लास्टॉइस, वो भी फिशर इस्तेमाल कर मतलब फिशर इस्तेमाल करता है और काउंटर इस्तेमाल करता है, रैपिड स्पिन इस्तेमाल करता है, और मे भी उसका रेस्ट भी है। तो गाइज़ मेरे पास यहाँ पर ऐसे पोकेमॉन्स हैं जो फिशर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर ओपोनेंट फिशर इम्यून है क्योंकि उसका लेवल मेरे से ज़्यादा है। सबसे पहले हमने पार्किया को लिया हाथ पे। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पर ब्लॉक क्योंकि ये ज़रूरी है। उसके बाद मर्सलैप लगाता हूँ और उसके बाद लगाएंगे हम बाइट। पर मैंने यहाँ पे जैसे ही बाइट लगाया वो बंदा मेरे पे अटैक नहीं करता, स्लिप टॉक यूज़ किया जाता, मतलब अटैक नहीं कर रहा था। जब भी अटैक करने का मौका मिलता है उसको वो स्लिप टॉक यूज़ करता है या फिर नींद में जाके रेस्ट लगा के थोड़ी देर रुक रहा था। इस चीज़ के वजह से मैंने यहाँ पर मर्सलैप मारना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे को लगा कहीं ना कहीं ये आगे चल के काम आएगा। उसकी एक्यूरेसी अगर ख़राब कर देता हूँ तो मे बी मैं गेंगार लेके आ सकता हूँ, पर ये रिक्स होता है बहुत बड़ा क्योंकि यहाँ पर कभी भी उसका एक कोई भी मूव हिट हो सकता है। इवन दो अगर आप इसका मतलब एक्यूरेसी यहाँ -6 कर दो तब भी हिट हो जाते हैं कुछ। तो मैंने यहाँ पर बस मौका मतलब ढूंढ रहा था कि कब मेरे पे एक अच्छा खासा हिट होगा और कब उससे डैमेज लेके मरना पड़ेगा। जैसा भी हुआ, पर डैमेज उसको सिर्फ 8 के वापस लेना पड़ेगा। और ये देखो ये कुछ खास नहीं था और इसके चलते मेरा स्नोरेक्स हो गया थोड़ा काइंड ऑफ वेस्ट। अब मैं यहाँ पर बदल नहीं सकता क्योंकि उसका अटैक बहुत ज़्यादा बूस्ट हो चुका है। और इनकेस अगर मैं बदलता हूँ कोई भी दूसरा पोकेमॉन जैसे मोबाइल या फिर गेंगार आता है तो आराम से मारे जाएंगे। अगर मैं अनलकी रहा तो, अगर लकी रहा तो वो मारा जाएगा, पर लक पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए कभी कभार। तो मैं यहाँ पर अब कुछ नहीं कर सकता, बस स्नोलेक्स की मरने की देरी है। पर हाँ, इस बार ये अच्छा काम किया स्नोलेक्स ने लिटरली पाल किया जी मूव के बाद। और मैक्सिमम वाटर इम्पैक्ट काइंड ऑफ ख़त्म ही हो चुके हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 ही बचे होंगे। उसके बाद रेस्ट लगाना पड़ेगा और उतना मौका दूंगा नहीं मैं। तो मैं बस इंतज़ार करता कब होगा, पर मेरे को लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा वक्त चलेगा, इसीलिए मैं सलगैलियो लेके आता हूँ। और यहाँ पर एक बार बल्क का फिर हम लोग फ्लेम चार्ज करते हैं। सामने आया है लुकारियो, तो ये खतरनाक हो सकता है। तो मैं जल्दी से पोकेमॉन बदल के अपने स्नोलेक्स को लेके आता हूँ ताकि ये मर गया है तो जीमो भी इससे पड़े और ये मर जा पाए। ऐसा नॉक ऑफ आया, उसके बाद ये ख़त्म। अब मेरे को लगा था कि जीमो आएगा पर वो आया नहीं। हर बार जो आप एक्सपेक्ट करते वो नहीं होता, यहाँ पर वही हुआ। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हो गया जो मैं चाहता था। मैं फायर हेरग्रॉस को मारना चाहता था अपने गेंगार के सहारे और वही हुआ और वो चढ़ गए हत्ते। अब मैं नॉक ऑफ लगाता हूँ क्योंकि अगर ये तेज़ होगा तो या फिर इसका होल्ड आइटम खतरनाक भी होता है। अब मैं लगाता हूँ रेस्ट ताकि मैं थोड़ी देर इसे और ज़्यादा डैमेज दे पाऊँ। अब एक टर्न और मैं डैमेज ले सकता हूँ मेरे को पता है, और एक टर्न में सोच रहा हूँ यहाँ पर खड़ा रह जाऊँ और गेंगार को मरने दें ताकि वो थोड़ा डैमेज और ले। ठीक है, उसका डैमेज काफ़ी पड़ चुका है उसको। अब मैं लेके आता हूँ डियाल्गा ताकि ये संभाल ले। यहाँ पर अभी मेरे डियाल्गा के पास लेविटेट एबिलिटी है, पर मैंने हाल ही में से चेंज करके प्रेशर दे दिया है क्योंकि काम आ जाता है। डबल जी मूव्स, एलॉय डिऑक्सिस या फिर एलॉय म्यूटो मैं आजकल ढूंढ रहा हूँ उनको ताकि मैं आपको ज़्यादा अच्छा बैटल दिखा पाऊँ। पर प्रॉब्लम होता है कभी कभार, मेरे को मिलते नहीं अच्छे से, पर 1-2 मिलते हैं, ज़्यादा तो है नहीं। पर मैं उन्हीं को हराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने डियाल्गा को प्रेशर दे दिया है। तो अभी हमारे अगेंस्ट है म्यूटू, तो ये नॉक ऑफ विलोविस वाला है, इसलिए मैं अपना डियाल्गा लेके आता हूँ ताकि हम पे अगर पड़े तो ज़्यादा हमें डैमेज लेना ना पड़े। अब फिर से पोकेमॉन बदल दिया गया, सामने आज का लुकारियो, इसके बाद क्लोज कॉम्बैक्ट होगा या फिर ड्रेन पंच होगा, तो ये फाइटिंग टाइम मूव्स खतरनाक हो सकते हैं मेरे डियाल्गा के लिए। तो मैं पोकेमॉन बदल के लेके आता हूँ सलगैलियो को। अब सलगैलियो यहाँ पर है तो जल्दी जल्दी फ्लेम चार्ज लगाने का मौका मेरे पास मिलेगा नहीं क्योंकि एक डार्क टाइप पोकेमॉन है और मे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। पर मैं यहाँ पे एक बार रेस्ट लगा लेता हूँ। अब मैंने सोचा कि हाँ अच्छा होगा, पर नहीं, उसका डैमेज बहुत ज़्यादा दे रहा है पोकेमॉन। मे भी इसके पास अडेप्टेबिलिटी है, तो ये देखो हाँ ये डैमेज दे रहा है, पर इसका जीमू वेस्ट हो गया। मैं इस चीज़ के वजह से थोड़ा खुश हूँ और काइंड ऑफ मेरे को बहुत ज़्यादा रेस्ट यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, पर मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर, और बिना ऑप्शन के साथ लड़ने में और ज़्यादा मज़ा आता है। अभी तो चलो सामने है कायोगर, तो ये शेयर कोल्ड मारता है तो मैं अपना स्टीलिंग्स लेके आता हूँ। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ रेस्ट ताकि मैं थोड़ा इम्यून हो जाऊँ, ये हो गया। अब यहाँ पर ड्रैगन टेल, ठीक है, जी मूव लगा देते हैं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रुकते हैं क्योंकि और कुछ मूव यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसके पास प्रेशर एबिलिटी है, तो जो भी लगाऊंगा डबल काउंट होगा। तो यहाँ पर मैंने स्लिप टॉक लगाया, सामने आया लुकारियो जो खतरनाक हो सकता है। तो मैं जल्दी से अपना मोबाइल लेके आता हूँ, क्लोज कॉम्बैट हम पे पड़ा कोई ना, मैं एक जी मूव लगाता हूँ ताकि ये खत्म हो जाए। और ये आया उसका ब्लास्टॉइस।
अब यहाँ पर मैं कुछ खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि इसके पास जो है फिशर भी है, तो मैं स्टीलिंग्स लेके आता हूँ। अच्छा, तो उसने काउंटर लगाया, फिशर नहीं लगाया, कोई ना, तो मैं यहाँ पर अभी भी खड़ा हूँ स्टीलिंग्स के साथ, और वो लेके आता अपना म्यूटू। तो मैं नॉक ऑफ नहीं पढ़ने दूंगा इतनी जल्दी स्टीलिंग्स को। पढ़ भी जाता है तो कोई इशू नहीं है गाइस, क्योंकि रेस्ट है उसके पास, तो इतनी ईजी तो मार नहीं पाओगे। पर डीएल का है तो काय को मतलब रिक्स लेना। तो यहाँ पर हमने फ्लेयर पीस लगाया और मैं जल्दी से बुकन बदल देता हूँ क्योंकि हो चुका है हमारा काम। एक्चुअली काम मेरा यही था कि मैं बस वेट करूँ कब उसका जी मूव ख़त्म हो चुका है तो मैं स्टीलिंग्स को आगे कर सकता हूँ, क्योंकि कंफ्यूज होने के बाद शायद ये डैमेज ले सकता है और उसके पोकेमॉन थोड़े तेज़ भी होंगे, मे बी डार्क सूट यूज़र है तो क्या पता स्टीलिंग्स ख़त्म हो जाए। और स्टीलिंग्स ख़त्म होने के बाद मेरे को कोई नहीं बचा सकता था क्योंकि काइग्रे के पास शेयर कोल्ड है और ब्लास्टोस का फिशर और उसके सारे पोकेमॉन्स काइंड ऑफ यूजलेस हो चुके हैं। सारे पोकेमॉन्स के जी मूव वेस्ट हो चुके हैं और वो चाह के भी ज़्यादा वक्त नहीं लड़ सकता। बस ये एक थ्रेट है, कहीं मेरा स्टीलिंग इसके हत्थे ना चढ़ जाए। तो मैं यहाँ पर रुका था, कब तक मैं जब तक रुक सकता था मैं रुका था। यहाँ पर मैं स्लिप टॉक लगा था क्योंकि मैं आपको नहीं मार सकता, आप भी मुझे नहीं मार सकते। बस मेरे को सही मौका चाहिए कब मैं मोबाइल लेके आऊँगा। एक बार बस वेट कर रहा था कि कब वो ब्लास्टॉइस जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करे या फिर थोड़ा कहीं से ना कहीं से डैमेज थोड़ा सा ले ले, ताकि मैं जल्दी से एक दो बार शॉर्ट डांस कर लूँ, उसके बाद मारूँ उससे। पर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मौका नहीं मिल रहा था उस चीज़ का। वो बंदा भी अपने पूरा मेहनत किए जा रहा था। मैं यहाँ पर रेस्ट लगाता हूँ सलगैलियो पे क्योंकि ये देखो, अच्छा उसके R2 मूव भी ख़त्म होने को है शायद, और एक या फिर दो ही बचा होगा, तो ये भी ख़त्म कर ही देते हैं एंड में। ये एक पड़ा ठीक है और एक ही बचा होगा, मे भी शायद एक या फिर दो ही बचे होंगे और नहीं बचा होगा, या फिर शायद ख़त्म ही हो गया उसका। तो उसने पोकेमॉन बदल दिया, सामने आया फिर से कहा कि भाई ये शेयरकोल्ड मारता है तो मैं जल्दी से स्टीलिंग्स लेके आता हूँ। नहीं तो अगर स्टीलिंग्स गया तो मेरा पूरा टीम ख़त्म, क्योंकि शेयरकोल्ड और फिशर सबको मार देंगे। बस अभी के लिए हमारा करता धरता स्टीलिंग्स है। तो गाइज़ मैं बोलना चाहूँगा मैं ये स्टीलिंग्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं इनमें से एक को अपने 6th पोकेमॉन की तरह यूज़ करने वाला हूँ। मैं अपने टीम में से एक पोकेमॉन को मतलब रिमूव करूँगा, और कौन सा होगा मैं वो जानना चाहता हूँ। मतलब लिटरली स्नोरलैक्स को रिमूव करना चाहता हूँ मैं, पर मैं देखना चाहता हूँ क्या स्टीलिंग्स वर्थ है या फिर डियाल्गा विद प्रेशर या फिर ज़ैगयार्ड, इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि डार्क रहा तो ऐसे भी इशू हो ही जाएगा, कैसे स्नोरलैक्स रहे ना रहे वो तो इशू हमेशा ही रहेगा। पर इन केस उसके प्लेस पर अगर मेरे को किसी को डालना हो तो क्या वो ज़ैगयार्ड ज़्यादा बेहतर होगा या फिर डियाल्गा या फिर स्टीलिंग्स। तो मैं यहाँ पर थोड़ा फंस चुका हूँ, काइंड ऑफ कह सकते हो वहाँ फंस चुका हूँ। पर हाँ, यहाँ पर इसीलिए मैं हर दिन कभी ज़ैगयार्ड को रखता हूँ, कभी डियाल्गा को रखता हूँ, कभी स्टीलिंग्स को रखता हूँ और मैं वर्ल्ड लीग खेलता हूँ। क्या पता कौन सा ज़्यादा बेहतर साबित हो। अभी तक ज़्यादा पलड़ा भारी स्टीलिंग्स की तरफ है, क्योंकि हाँ एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है कि ये फिशर से इम्यून है और फिशर भी यूज़ कर सकता है। और दूसरा है कि गॉड लेवल डिफेंस है, तो ड्रैगन टेल में लगा सकता हूँ। जो पोकेमॉन बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं उनको मैं ड्रैगन टेल लगा के साइड कर सकता हूँ। ओपोनेंट बहुत ज़्यादा समय खड़ा रहा अपने ब्लास्टोइस के साथ, पर एंड में उसने हार मान ली क्योंकि वो नहीं मार सकता, मैं भी उसे नहीं मार सकता, इसीलिए उसने गिव अप कर दिया। एक्चुअली मैं भी करने वाला था। और हमारे अगेंस्ट में है नींबू, तो हम लोग एक वेजिटेबल के अगेंस्ट है तो मैं यहाँ पर इसे बैटल करने वाला हूँ। हालांकि ये दिखाना तो नहीं चाहिए क्योंकि कुछ खास नहीं था बैटल में, पर हम लोग यहाँ पर यही दिखा रहे हैं गाइस कि एक बार अगर किसी का फोर्ट्रेस ख़त्म हो जाए तो वो क्या मतलब हालत होती है। सबसे पहले सामने है गेंगार, तो मैं यहाँ पर टॉन्ट लगाऊंगा ताकि ये स्ट्रगल करे। अगर कोई स्पेशल अटैक मूव करते स्टेटस मूव यूज़ करता है तो स्पेशल अटैक का सॉरी। अब मैं यहाँ पर नॉक ऑफ लगाता हूँ, तो ये पड़ा नॉक ऑफ और ये एक और बार स्ट्रगल। शायद यहाँ पर सारे के सारे स्टेटस मूव ही हैं, तभी दो बार स्ट्रगल होना पड़ा पोकेमॉन को। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ कि नेक्स्ट कौन सा आएगा। एक विलोविस लगाता हूँ मैं। अब मैंने जैसे ही विलोविस लगाया सामने आया स्वॉर्मफर्ड और ये गया बर्न में। अब मैं टॉन्ट लगाता हूँ ताकि ये भाग ना पाए या फिर रेस्ट यूज़ ना कर पाए, और आराम से इसको धीरे धीरे मार देंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। टॉन्ट हमने लगाया, फिशर स्लैश हम पे पड़ा। अब मेरे हिसाब से सही वक्त है मोबाइल को लेके आने का। अब मैं मोबाइल को लेके आता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर ट्रिक खेल रहा हूँ गाइस, मैं आपको बताऊँगा क्यों। अभी मैं जल्दी से फिर से गेंगार लेके आता हूँ, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जो स्टेलर्स होते हैं वो हमेशा फोर्ट्रेस को आगे करते हैं, और या फिर कोई भी ऐसे पोकेमॉन्स को जो उनके टीम में स्पाइक्स यूज़ कर सकता होता है। मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूँ, ये देखो सामने आएगा फोर्ट्रेस। ये भविष्य गैस किया है हमने, ये देखो मैक्सिमम यही होता है। फोर्ट्रेस यूज़र अगर कोई भी होता है तो उसका मेन मोटिव जो होता है यही होता है, मेरा भी यही होता है
कि जब भी एक हल्का पोकेमॉन देखो जो मेरे फोर्ट्रेस को जल्दी नहीं मार सकता, मैं वहाँ पर अपना फोर्ट्रेस भेज दूँ ताकि स्पाइक्स लगाने का मौका मिल जाए। एक दो भी काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइक्स डैमेज देता है, पर मैं ये समझ नहीं पाता हूँ अगर किसी का टीम कंप्लीट है तो स्पाइक्स यूज़ करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी होती है, मतलब पुराने ज़माने, ये बाबा आजम के ज़माने से चल रहा है ये स्ट्रैटेजी, मतलब जो स्ट्रैटेजी है। जब मैंने गेम ज्वाइन किया तब से रोर स्पाइक्स आज तक चलता आ रहा है और मैक्सिमम लोग इस पर डिपेंडेंट होते हैं, बिना इसके जीत ही नहीं सकते। तो सब के लिए तो कहना बुरा होगा, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पाइक्स और रोर के सहारे जीतते, नहीं तो उनके पास कुछ नहीं होता। लिटरली टीम में कोई भी अटैक टाइप पोकेमॉन नहीं होता, सिर्फ एक होता है हार्डली। तो यहाँ पर मैंने जी मूव लगाया और स्वॉम्फर्ड पे पड़ा। अब मैं स्टील स्लैम लगाता हूँ ताकि वो फ्लिंच हो जाए और ये स्वॉम्फर्ड गया। स्टीलिंग्स अभी मैं लेके आऊँगा, पर बैटल उससे पहले ख़त्म हो गया। लिटरली गाइस टोको एमिलिया के अगेंस्ट में मेरे को अच्छा लगा, पर बहुत ज़्यादा लंबा चला बैटल और एंड में जिसके पास कम टाइम था उसको गिव अप करना पड़ा, उसके पास था तो मेरे पास थोड़ा टाइम था, फिर भी अच्छा गया बैटल।